नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आज आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग रीजनिंग के बारे में सीखे थे, जिसमें आपको पता लगाना था कि एक पैटर्न था, अगला क्या होगा। आज हम लोग जो रीजनिंग सीखने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज के रीजनिंग में हम लोग सीखेंगे कि दिए हुए सीरीज़ में गलत कौन सा है। हम लोग को सीरीज़ में आज के कॉन्सेप्ट में मिस्टेक को ढूंढना है, गलती को ढूंढना है। तो हम लोग के एग्ज़ाम में इसके भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपको पता लगाना होता है कि दी हुई सीरीज़ में रॉन्ग क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग पहले बहुत कुछ सीख चुके हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाता होगा। तो देखिए हमारे सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज़ में 7 है, 56 है, 447 है एंड 3584 है एंड 28,672 है। आपको पता लगाना है कि भाई इसमें से गलत कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है 7 से बना 56 से बना 447। ठीक है, तो हमें पता लगाना है इसी तरीके से हमारा ये बना होगा, इसी तरीके से हमारा ये बना होगा। ठीक है, तो रॉन्ग कैसे पता लगाएंगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर 56 है। 7 और 56 का आपस में रिलेशन होता है। आप दिख जाएगा कहीं ना कहीं कि भाई 7 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। इसका मतलब 7 में 56 कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। इसी तरीके से अगर इनका इससे 8 जो घटना इनके साथ घटता है वही घटना और लोगों के साथ भी एक सीरीज पैटर्न पे घटना चाहिए। तो देखो क्या 56 के टेबल में 8 बार में 447 आता है क्या। ठीक है, और क्या जो नंबर दिया इसके टेबल में 8 बार में ये आएगा क्या, और क्या ये जो दिया हुआ इसके टेबल में 8 बार में आएगा क्या। ठीक है, अब हम लोग यूनिट प्लेस के कॉन्सेप्ट में भी सीखते हैं। 7 8 या 56, तो देखो यूनिट प्लेस क्या है, 6 है ना। अब देखो 6 8 जा क्या होता है 48। यूनिट प्लेस होना क्या चाहिए 8, जबकि क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। ठीक है, और चेक करो 8 8 जा 64 यूनिट प्लेस क्या है 4। देखो ये सही है। इसका मतलब ये है, ध्यान देखिएगा कि इसका 8 टाइम्स 56 है तो इसका 8 टाइम कुछ और होना चाहिए था। आओ एक और चेक कर लेते हैं। अगर ये 4 है यूनिट प्लेस, 4 का 8 टाइम करोगे तो 4 8 जा कितना होता है 32 का यूनिट प्लेस क्या है 2 है। देख रहे हो ना, मतलब इसका भी यूनिट प्लेस इवन नंबर है, इसका भी यूनिट प्लेस इवन नंबर है। ठीक है, तो क्योंकि 8 टाइम्स करते जाओगे तो हमको क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलते जाएगा। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर 56 का 8 टाइम करोगे तो 447 नहीं आएगा। आप करके देखो कि 8 6 जा कितना होता है 48 और 8 5 जा 40, तो इसका मतलब मेरा 448 आना चाहिए था, जबकि क्या दिया है 447। तो इसका मतलब मेरा क्या गलत है बच्चों, 447 मिस्टेक है। मतलब इस सीरीज़ में क्या किया है 8 8 का मल्टीप्लाई किया है। अगर 56 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो 448 आएगा, ना कि 447 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कौन सा आपको समझ में आया होगा। ये एसएससी सीपीओ एसआई का क्वेश्चन था। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सीजीएल का क्वेश्चन कैसा है कि हमारे सामने एक लंबा सा सीरीज़ दिया हुआ है ढेर सारा, जिसमें आपको रॉन्ग का पता लगाना है। तो आप देखो कि भाई 5 है, 5 से 3 बना, 3 से 6 बना, 6 से 10 9। और देखते हैं सीरीज़ क्या बन रहा है। देखो 5 और 3 का डिफरेंस कितने का है 2 का है। ठीक है, 2 कम किया है, इसमें देखो 3 जोड़ा है, इसमें क्या किया है 4 जोड़ दिया है ना। देखो 2 कम किया -2 +3 +4। अच्छा बताओ फिर 10 में अगर -2 करेंगे तो कितना आएगा, देख रहे हो। तो 10 में अगर -2 करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा पैटर्न देख लो, इसमें क्या कर दिया है +3 किया है। ठीक है, और इसमें देखो क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, आपका +5 कर दिया है ना, -1 -3 5 कर दिया है। इसी तरह देखो यहाँ पर क्या कर दिया है -2 होना चाहिए, +3 होना चाहिए, +5 होना चाहिए। देख रहे हो ना। तो पैटर्न को देखो कि यहाँ पैटर्न कर क्या रहा है। देखो -2 किया, +3 किया, +5 किया है ना। तो इसी तरीके से देखो यहाँ पर क्या किया है -2 +3 +4 कर दिया है। ठीक, देखो यहाँ -1 +3 +5 कर दिया है। पैटर्न देखिए कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर +5 करते हैं
यहाँ पे मैं +5 करता इस सीरीज़ में, तो +5 करने से मेरा आंसर क्या आता, 11 हो जाता। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो आंसर मेरा इसमें होगा, आप देखो कि -2 +3 +4 कर दिया, जबकि सीरीज़ क्या बन रहा है, +3 +5 -2 +3 +5, तो यहाँ पे +4 है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 11। अगर मैं +5 करता और 11 होता तब मेरा यहाँ सीरीज़ क्या बनता, -2 हो जाता। देख रहे हो गलती, देखो -2 इसका जो सीरीज़ बन रहा है -2 +3 +5 का बन रहा है, -2 +3 +5। देखो 5 में से 2 गया 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4, 6 में 5 जोड़े तो 11, और 11 में से जब -2 घटाओगे तभी ना 9 आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिस्टेक है ये 10 मिस्टेक है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बस यही देखना है कि -2 +3 5 को ये पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सीरीज़ में 3, 7, 70, 41, 85 और 179। ठीक, इसमें पता लगाना है कि भाई आपका मिस्टेक कौन सा है, गलत कौन सा है। तो आप देखते हैं भाई 3 से 7 बना और 7 से 17 बना, तो 3 से 7 बनता कैसे है, 3 से 7, 3 का टेबल पढ़ो, 3 2 जा 6 + 1, मतलब इंटू 2 + 1 करोगे तभी 7 आएगा। 7 17 कैसे बना, देखो 7 × 2 + 3, देख रहे हो ना, मतलब इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 3, तो अगले में हमारा क्या होना चाहिए, इंटू 2 + क्या होना चाहिए, देखो 1 है 3 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 5। तो देखो 17 2 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 34, और 34 में 5 ऐड करोगे तो मेरा आएगा कितना 39, देख रहे हो, जबकि क्या दिया है 41। एक बार फिर से चेक करो 7। अब अगला हमारा जो स्टेप आना चाहिए यहाँ से यहाँ इंटू 2 + 7 होना चाहिए। तो चेक करो कि 41 में 41 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 82, और 82 में 7 जोड़ोगे तो 89 होना चाहिए। इसका मतलब ये 41 यहाँ मिस्टेक है, हम इसको प्रूफ करेंगे। देखो इंटू 2 + 1 किया, यहाँ पर इंटू 2 + 3 किया, तो यहाँ पर इंटू 2 + क्या करना चाहिए 5 करना चाहिए। तो 70 दूना 34 और 5 कितना होता है 39 होता है। और चेक करो अगर 39 का दुगुना करोगे तो 78 78, और 78 में 7, 78 में 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा 85। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो 41 दिया हुआ है, इस 41 में ही मिस्टेक है, क्योंकि 3 2 जा 6 + 1 करेंगे, फिर 7 2 जा 14 + 3 करेंगे, +1 +3 तो +5 होना चाहिए। तो देखो 17 दूना 34 और 5 क्या होना चाहिए 39, और दिया है कितना मेरा 41। तो इसका सेंस ये निकलता है कि हमारा 41 जो है रॉन्ग है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ये जो क्वेश्चन है UP SSSC वीडियो के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो एक बार आप भी कोशिश कीजिए कि दिया हुआ पैटर्न क्या है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 33 है, 37 एंड 41 है। तो हमें पता लगाना है कि इस सीरीज़ में मिस्टेक क्या है। तो आइए हम लोग अपना तरीका जो भी सीखे हैं उस तरीके को अप्लाई करते हैं। भाई 17 से अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या होगा 19 हो जाएगा, 19 में 4 जोड़ोगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो कितना जोड़ दिए 6 जोड़ दिए, लेकिन अब यहाँ से देखो फिर क्या जोड़े 4 जोड़े, फिर क्या जोड़े 4 जोड़े, फिर क्या जोड़े 4 जोड़े। देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि पैटर्न कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हो भाई यहाँ से 2 का बड़ा है, यहाँ से 4 है, फिर यहाँ 6 है, तो गलत ये भी हो सकता है, और यहाँ से ये 6 भी गलत हो सकता है, 29 भी गलत हो सकता है। कुछ ऐसे सीरीज देखो UP SSSC क्वेश्चन जो होता है वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, कम ही रीजनिंग आते हैं और काफ़ी स्टैंडर्ड रीजनिंग आते हैं। तो एक चीज़ और देखो कि इसमें जो नंबर दिया हुआ है सब ऑड नंबर है। एक बात और, अब आप ध्यान रखने का कि 17, 90, 23, 29 ये जितने भी नंबर दिए हैं सभी नंबर आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, मगर एक नंबर ऐसा है जो यहाँ पर अभाज्य नहीं है। तो आप देखिए कि 17 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 33 जो दिखाया है यह प्राइम नंबर
नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 33 आपका 3 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब क्वेश्चन आपके हर तरीके से जोड़ने घटाने गुणा भाग करने से ना है तो कभी कभी इवेंट नंबर, ऑड नंबर और प्राइम नंबर भी देख लेते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमको पता लगाना था कि डिफरेंट, मतलब इसमें मिस्टेक क्या है। मिस्टेक यह हुआ कि सभी आपके अभाज्य संख्या है सिवाय 33 की। तो आइए बच्चों हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम इस क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। एक बार आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हमारे सामने जो सीरीज़ दिया हुआ है 19 है, 28 है, 39 है, 52 है, 67 है, 84 है तथा आपका 102 है। पता लगाना है कि भाई इसमें गलत क्या है। तो आप भी कोशिश करते रहिए कि इसमें हम क्या आंसर देंगे। तो देखिए 19 से 38 बना है तो आप देखो कि 9 जोड़ा है ना, और 28 से आपका 39 बना, देखो 11 जोड़ा है ना। 9 तो 11 जोड़ दिया। 39 से 52 में देखो कितना जोड़ा है, 13 जोड़ा है। 52 से 67 में देखो डिफरेंस कितना है, तो 9 2 11 2 13 2 15। अगले में क्या जोड़ेगा जी, आपको समझ में आ गया होगा। 67 में 17 जोड़ोगे तभी आपका क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर अगला आपको पता लगाना हो तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, 19 जोड़ना पड़ेगा। तो 84 में जब 19 जोड़ोगे तो आएगा आपका कितना 103, जबकि हमारा यहाँ पर क्या दिया है 102 दिया है। इसका अलावा आपको गलती समझ में आ गई होगी कि इसमें देखो सीरीज़ क्या है 9 11, इसी तरह से सारे जो आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 9 के बाद सभी ऐड करते गया, मगर लास्ट वाले में आप देखो कि 84 में 19 ऐड करोगे तो 103 आएगा, जबकि यहाँ पर कितना है 102 आया है। इट मीन्स 102 जो दिया हुआ हमारा क्या है गलत है, ठीक है। तो मिस्टेक ढूंढने आ गया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है 102 101 98 93 86 74 66 और लास्ट में 53 दिया हुआ है। आपको पता लगाना है कि इस पूरे पैटर्न में जो सीरीज़ दिया हुआ है इसमें आपका रॉन्ग कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। इसमें आपको गलती का पता लगाना है, ठीक है। तो 102 101 98 93 86 74 66 53 में क्या गलत है। आइए हम लोग देखते हैं इसमें गलती कैसे निकालते हैं। देखिएगा कि 102 से 101 में आप देखो क्या किया है -1 किया है। 101 से 98 में देखो -3 कम किया है। 98 93 आप देखो भाई -5 कम किया है। इसमें देखो -7 कम किया है। इसमें क्या कम होना चाहिए -9 होना चाहिए भाई। 92 में से 1 गया 101, 101 से 3 गया 98, 98 से 5 गया 93, 93 से 7 गया 86। लेकिन जब 86 में से 9 घटाओगे तो आएगा 77, जबकि यहाँ पर क्या दे दिया है 74। सीधी सी बात है 86 में से 9 घटाने पर 74 नहीं आएगा, 86 में से 12 घटाने पर 74 आएगा। आप ये और देखो कि अगर यहाँ पर 77 होता तो हम यहाँ 11 कम करते ना, देख रहे हो, फिर यहाँ पर 13 कम करते। तो इसका मतलब जो मेरा मिस्टेक है वो 74 पे दिख रहा है, क्योंकि 86 में से 9 घटाने पर 74 नहीं आता। इसका मतलब जो मेरा मिस्टेक है वो क्या हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या पैटर्न है। -1 -3 -5 -7 -9 -11 कम कर एक पैटर्न पे कम करते गया है। 74 जो है हमारा आपका गलत हो गया, क्योंकि आप 86 से 9 घटाओगे तो आपका 77 आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कौन सा आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें पता लगाना है कि भाई इसमें आपका गलत कौन सा है। दिया है 2 3 8 62 39 68। आपके ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इसमें गलती का पता लगाना है। तो देखो एक नंबर बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो तो जोड़ने घटाने का नियम कभी हो ही नहीं सकता। देख रहे हो 3 हुआ सीधे 8 हो गया, 8 से 62 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब का ही कुछ झमेला होगा, ठीक है। कभी भी सीरीज़ में कोई नंबर में ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो तो या तो स्क्वायर होगा या तो क्यूब होगा। तो देखिए ये क्या किया होगा, तो देखो 2 से 3 बना तो 2 के स्क्वायर में हमने क्या कर दिया -1 कर दिया। देख रहे हो 2 के स्क्वायर में से -1 करो तो कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही देखो 3 के स्क्वायर में से -1 क्या कितना आ गया 8 आ गया। तो इसी तरीके से अगर हम 8 के स्क्वायर में से
-1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा 63, जबकि आया क्या है 62। और चेक करो, अगर यहाँ पर 63 होता तो 63 के स्क्वायर में से 1 करते हैं तो 63 का स्क्वायर कितना होता है 1369 होता है, 1369 होता है। जबकि यहाँ क्या दिया हुआ है, ये एक कम करोगे तो आपका क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 63 होना चाहिए तभी ये रिजल्ट देगा, और 8 का स्क्वायर 64 में से 1 गया 63, इसका मतलब मेरा जो मिस्टेक वो क्या है 62 में मिस्टेक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब भी किसी नंबर में किसी सीरीज़ में लगातार ग्रोथ हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर स्क्वायर क्यूब का कुछ ऐसा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे सामने 2 क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा। दिया है 196, 169, 144, 121 एंड 101। ठीक है, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपके सामने जो दिया हुआ नंबर्स है, जो सीरीज़ दिया हुआ है, अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर 25 तक लर्न होगा तो आप ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा होगा कि एक परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज़ चल रही है। और इसमें देखो कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका होल स्क्वायर बच्चों 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, और ये 11 का स्क्वायर। तो अगले हमारा क्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, जबकि यहाँ पर दिया है 101। इसका मतलब मेरा जो गलत होगा क्या होगा 101 हो जाएगा। सीधे आँख मूंद के आप 101 मार सकते हो कि भाई बाकी सभी स्क्वायर है और ये स्क्वायर नहीं है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 की और 9 की ओर देखो कि भाई 6 से 15 बना, 15 से 35 बना, 37 बना, 165 बना और 221 बना। तो इसमें चीज़ें क्या होंगी, एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों, कि देखिए 6 से 15 बनने का रीज़न क्या है कि भाई 6 और 15 में क्या वास्ता है। आप अगर एडिशन का देखो तो 6 में 9 ऐड करने पे 15 आएगा, और इसके बाद इसमें 28 करने पे 35 आएगा, और उसके बाद 20 बाद देखो सीधे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 42 से बढ़ गया। तो 9, 20, 42 में आपस में कोई संबंध नहीं है। एक बात और देखो कि 6 के डबल से कुछ ज़्यादा या 6 के ट्रिपल से कुछ कम है, या देखो 15 के डबल से ज़्यादा है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नियम दिख रहा होगा कि भाई इसका मतलब ये है कि इसमें इंटू 2 + 3 कर दिया। 6 दूनी के 12, 3 कितना होता है 15 होता है। इसी तरीके से देखो कि 15 में इंटू 2 + क्या कर दिया 5 कर दिया। मतलब डबल करना है, 3 ऐड किया, डबल करके 5 ऐड किया। इसी तरीके से इसमें क्या किया होगा बच्चों, डबल करके 7 ऐड किया होगा। 35 2 जा 70, 70 और 7 77 होता है। इसी तरीके से बच्चों अगले में देखो, इसमें भी वही काम किया होगा कि डबल करके 9 ऐड किया होगा। तो 77 का डबल हमारा होता है 154, और 154 में 9 ऐड करोगे तो आंसर हमें क्या देगा 163 देगा, जबकि यहाँ पर क्या दिया है 165 दिया है। तो जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। मतलब आप देखो कि डबल, अभी हमने ऐसा कुछ नहीं, कुछ देर पहले देखा था कि डबल करके 1 जोड़ा था, डबल करके 3 जोड़ा था। तो वही चीज़ है यहाँ, डबल करके 3 जोड़ा है, डबल करके 5 जोड़ा है, डबल करके 7 जोड़ा है, डबल करके 9 जोड़ा है। तो अगले में डबल करके हमारा 11 जोड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि कौन सा आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, SSC CPO SI का है। दिया है सीरीज़ में 0, 6, 24, 50, 120, 210। इसमें आपको गलत ढूंढना है। तो इसमें गलत क्या होगा, एक बार आप कोशिश कर सकते हो, आप समय ले सकते हो कि 0 है, 6 है, 0 और 6 में 6 का फ़र्क है, 6 और 24 में 18 का फ़र्क है, 24 और 50 में 26 का फ़र्क है ना। अब 50 से 70 बढ़ेगा, मतलब बहुत जम्बल्ड के तौर पे बढ़ रहा है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन को आप जिस वे में ये सॉल्व होता है, उस वे में अगर आप इसको नहीं पढ़े रहोगे तो आपको काफ़ी समस्या आने वाली है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होने के बावजूद नहीं बन पाता है। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही बाहर आते हो दिमाग में आता है यार ये तो ऐसे होना था। तो इसलिए सीरीज़ वाले क्वेश्चन में आपके पास पहले से ही कुछ कॉन्सेप्ट पते होने चाहिए, कि आपके दिमाग में सारे तरीके आपको पता होना चाहिए कि नहीं ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, एग्जामिनर के सारे थॉट पता होना चाहिए। तो देखो इसमें किया क्या है, इसमें पहले वाले में 1 का क्यूब -1 कर दिया है। देखो 1 के क्यूब में से 1 कर घटाओगे तो कितना आएगा 0 आएगा। सेकेंड वाले में देखो 2 के क्यूब में से 2 घटाया है,
2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 2 गया कितना हो गया 6। थर्ड वाले क्वेश्चन में 3 का क्यूब में से क्या घटाया है 3 घटाया है। इसमें देखो 4 के क्यूब में से 4 घटाओगे तो आएगा कितना 60, और जबकि दिया क्या है 50। आओ आगे भी चेक करते हैं। 5 के क्यूब में से 5 घटाओगे तो देखो कितना आएगा 125 में 5 गया 120। 6 के क्यूब 216 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा 210। लेकिन 4 के क्यूब में से 4 घटाने पर 60 आता है, जबकि यहाँ पर क्या दिया है 50। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर, क्यूब, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, टेबल, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन एसएससी बैंक की परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा आता है, हर साल आएगा। यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें तो आना ही आना है। आइए हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए बच्चों आपके सामने सबसे आसान यूपी पुलिस का क्वेश्चन दिया हुआ है। 24, 27, 31, 33, 36, इसमें आपको गलती का पता लगाना है, सबसे आसान है। तो यहाँ से ये दिखेगा कि जब भी किसी नंबर के बीच में गैप आपको समान जैसा लगे तो हमेशा आप गैप पता लगाइएगा। भाई नंबर में देख रहे हो बहुत छोटे छोटे नंबर दिए हुए, बहुत नज़दीक नंबर दिया हुआ है, तो स्क्वायर क्यूब यहाँ पर नहीं हो सकता, टेबल भी नहीं हो सकता है, किसी नंबर का गुणा भाग भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक पैटर्न अगर आगे बन रहा है तो कोई नंबर जोड़ा होगा, कोई नंबर घटाया होगा। तो देखिए कि 24 में 23 जोड़ोगे 27, कितने का फ़र्क है 3 का। इसमें कितने का फ़र्क है 4 का। इसमें कितने का फ़र्क है 2 का। इसमें कितने का फ़र्क है 3 का। तो देखो अब आपके सामने देखिएगा कि ऐसा कहाँ है जहाँ पर डिसबैलेंस हो रहा है। सीरीज़ वाले क्वेश्चन में अगर आप पैटर्न बनाते हो, लगातार बढ़ाते हो या लगातार घटाते हो, तो कोई 2 जगह डिसबैलेंस हो रहा होगा। 2 जगह डिसबैलेंस होने का मतलब ये है कि उनके बीच का नंबर कहीं कहीं गड़बड़ होगा, तभी ये भी डिसबैलेंस, ये भी डिसबैलेंस। लेफ्ट में भी डिसबैलेंस और राइट में डिसबैलेंस होने का मतलब ये है कि बीच वाला नंबर कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। भाई यहाँ 3 का सीरीज़ है, यहाँ भी 3 का सीरीज़ है, और बीच में कहीं मिस्टेक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इस दोनों मिस्टेक में बीच में कौन है 31। तो कभी भी ऐसा पैटर्न आया है कि जब आप सीरीज़ बना रहे हो, एक पैटर्न से बना रहे हो, और कहीं ऐसा है कि जहाँ 2 बंदों का जो सीरीज़ है थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गया कि भाई +4 है, +2 है, यहीं पर गड़बड़ हुआ है, तो देखते भाई जो बीच का नंबर होता है वही मिस्टेक करता है। इसका मतलब ये है कि यहीं 31 मिस्टेक कर रहा होगा। इसका ये है कि भाई यहाँ 3 बढ़ा है तो यहाँ भी तो 3 बढ़ना चाहिए, और यहाँ भी 3 बढ़ना चाहिए। सुधारने की कोशिश करो। तो देखो 24 में 3 जोड़े 27 में 3 जोड़ोगे तो देखो मेरा क्या आएगा 30, और 30 में फिर 3 जोड़ोगे 33, और 33 में 3 जोड़े 36 हो गया। इसका मतलब ये है ये पूरा पैटर्न 3 का चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड कर दिया 4 गलत कर दिया। इसका मतलब मेरा मिस्टेक क्या है 31 हो गया। 31 की जगह यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों 30 होना चाहिए। तो देखिए ये मेरा सीरीज़ था। जितना भी मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसका आप रिवाइज करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि सीरीज़ का जो मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, कम करना, गुणा करके कम करना या गुणा करके ज़्यादा करना, स्क्वायर से देखना, क्यूब से देखना, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने जो थे आपको बता दिए। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट सारा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में। अगला जो मेरा पैटर्न रहेगा वो अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन रहेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।